इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ x प्लस बी dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c रेज टू पावर हाफ 1/2 मीन्स अंडर रूट। देखिए ये एक्सरसाइज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 3.3 हम सब्स्टिट्यूट मेथड पे बेस्ड है और इससे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, इसको हम एफ ऑफ एक्स कह दें या जो भी हम इसको फर्ज कर लेते हैं, यानी वेरिएबल का नाम देके टी दे दें, एस दे दें, एक्स वाई जी, तो क्या आया इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं है न्यूमरेटर में। तो इसको देखिए, मैं अगर कह दूं इसको कि ये y है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, जो हम सपोज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें आपने ये पावर को, एक्सपोनेंट को कंसीडर नहीं करना। हमने जो भी इनसाइड द पैरेंथेसिस है उसको कहा कि ये y के इक्वल है। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव लेती हूँ dy बाई dx, तो डेरिवेटिव लेना अब आपको अच्छी तरह आ गया होगा। ये पावर इसका कोएफिशिएंट बन जाता है वेरिएबल का, और इसमें से एक पावर आप रिड्यूस कर दें तो 1 हो जाएगी, और ये हो गया 2b। c की डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, इसका 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं सपोज इसमें से कॉमन भी ले लूँ 2, तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस बी, और ये यहाँ पे है dy बाई dx। तो देखिए अगर आप न्यूमरेटर में देखते हैं तो हमारे पास है x प्लस बी dx, ये 2 एक्स्ट्रा है, राइट, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे लिख लें, मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं dy बाई 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, इक्वल टू x प्लस बी इंटू डी एक्स, और ये dx आपका यहाँ चला गया, ये दोनों सेपरेट हो गए वेरिएबल। y dy एक जगह पे आ गया और x वेरिएबल आपके राइट साइड पे आ गया। अब आप देखें x प्लस बी डी एक्स, यहाँ पे भी यही है x प्लस बी डी एक्स, राइट। ये किसके इक्वल है, dy बाय 2, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ न्यूमरेटर में dy बाय 2। पता चला, देखिए x प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू दिस, और ये जो पूरा फंक्शन है हमने ये सपोज किया था ये y के इक्वल है, तो डिवाइडेड बाय y और पावर हाफ। अब देखें ये 2 इस पे कांस्टेंट है, तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लिया और ऊपर रह गया dy बाय 1/2। यहाँ क्या है कि मैं इसको एक स्टेप में y को न्यूमरेटर में ले जाऊंगी, तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऊपर आके ये नेगेटिव हो गई। तो अब हमारे पास हो गया y नेगेटिव 1/2 dy। ये फंक्शन है आपका, और इसका डेरिवेटिव इसके पास मौजूद है जो 1 है। जब फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होता है, तो कैसे हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 जो हमारे पास पहले ही है, इसमें बस आपने 1 ऐड करना है यहाँ पे, ये आपका नया बन गई पावर। सेम से आपने इसको डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 1/2 y 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, राइट। अब मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आपका 2/2 हो जाएगा, और y 1/2 प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, हमने y की वैल्यू सपोज की थी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। यहाँ आपने यही लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, क्योंकि क्वेश्चन में यही था। और ये आप इसको चाहें तो अंडर रूट पे लिख लें, आप इसको चाहें तो पावर पे लिख लें, प्लस सी, और यही इसका आंसर है, राइट। क्या किया हमने, सबसे पहले हम ये देख लें कि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं है। ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूट मेथड पे होती है, इसको हमने y सपोज कर लिया, इसकी आपने डेरिवेटिव लिया तो आया 2x प्लस 2b। यहाँ से हमें पता चला कि 2 यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, और फिर हमने उसकी वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेशन की। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।